हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। यानी कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको स्टेप्स बताएंगे। किस किस स्टेप्स को यूज करके आप जो है ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम बताए थे आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बाद इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बाद आपको बताए थे, उसका एग्जाम्पल भी हुआ था। उसके बाद हम लोग उसमें एक थ्योरम भी प्रूफ किए थे, जो आपको था ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझाते हुए चलते हैं। हम लोग चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ए एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। तो देखिए कैसे हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। आपको पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि हर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में इन्वर्स पॉसिबल होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान समझिए। तो लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमको अगर उसका इन्वर्स निकालना होगा तो सबसे पहले जो जो आपको स्टेप बताते जाएंगे वैसे आप जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो अगर ए कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो इन्वर्स चेक करने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये किसका साइन है? इस तरह से ये जो दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स को जैसे ही इस लाइन के अंदर डाल देंगे तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिले तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दो ऑर्डर का इसे बताए थे पीछे वाले क्लास में। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि 2 3 1 5 है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है 2 × 5, फिर होता है माइनस। ठीक है, और फिर ये रेस्ट वाला जो डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 3। तो ये हो जाएगा 10 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो 7 आ गया आपका इस जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो दो ऑर्डर का जब भी आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर रेस्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 2 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का अलग तरीके से निकलता है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल देंगे। अब यहाँ से चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ए जो है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ए इन्वर्स डिफाइंड होगा। देन ए इन्वर्स डिफाइंड। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तो ए इन्वर्स डिफाइंड होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल हो गया तो ए इन्वर्स जो है डिफाइंड नहीं होगा। तो दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो पहले आप चेक कर लेंगे कि इन्वर्स डिफाइंड हुआ कि नहीं होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो इन्वर्स डिफाइंड होगा। अगर 0 के इक्वल आ गया तो इन्वर्स उसका डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर इन्वर्स डिफाइंड हो गया तो उसका इन्वर्स निकाल देंगे। अब इन्वर्स निकालने का तरीका सीखिए। देखिए पहले स्टेप से आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहले स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है डिफाइंड हो गया तो सबसे पहले आप लिखिएगा उसको लेट ए इक्वल टू आई ए। याद रखिए कि आपको इन्वर्स निकालने का दो तरीका बताए थे, या तो रो ऑपरेशन से बना सकते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन से बना सकते हैं। तो अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ए इक्वल टू आई ए के रूप में मैट्रिक्स मानेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू किस फॉर्म में? आई ए। अगर कॉलम ऑपरेशन से बनाएंगे तो वहाँ पे ए इक्वल टू ए आई से बनाएंगे। हम दोनों आपको लिख दिए हैं, जिससे आपको माना होगा उस तरीके से आप मानेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं रो ऑपरेशन से कॉलम भी सेम वैसे ही होगा। तो अगर रो ऑपरेशन से आपको जो इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हर मैट्रिक्स में ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई ए। ए मैट्रिक्स वो होगा जो आपको दिया रहेगा। ठीक है,
आई मैट्रिक्स तो आप समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 वाला। और ए को आप वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही ए लास्ट में ए इन्वर्स देगा। तो जब भी आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा तो सबसे पहले उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए, जब रो ऑपरेशन से बनाना होगा तब। अब ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ध्यान समझिएगा। ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद यहाँ जो होगा ए मैट्रिक्स वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और ए को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ए को क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। आपको एग्जाम्पल बताएंगे, क्लियर होगा। पहले जो आपको समझा रहे हो आप समझिए ध्यान से कि ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद ए जो मैट्रिक्स दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको यहाँ लिखेंगे एल एच एस में, ठीक है। आर एच एस में जो आई होगा उसका वैल्यू लिख लेंगे। मान लीजिए 2 ऑर्डर का होगा तो 2 ऑर्डर का लिखा होगा तो 1 0 0 1 लिखेंगे। 3 ऑर्डर का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं। तो ये और ये दो आपको मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला ए है इसको आप छोड़ देंगे, इसको केवल ए के फॉर्म में वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है। उसमें आप मैट्रिक्स का इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, ए केवल उसको लिखते चलेंगे, क्योंकि यही लास्ट में ट्रांसफर होकर ए इन्वर्स देगा इधर, ठीक ना। तो देखिए ए इक्वल टू ए आई लिख लिए, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो एल एच एस में ए है, एल एच एस में जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको क्या करते हैं हम लोग, वी चेंज मैट्रिक्स ए ऑफ एल एच एस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड सेम ऑपरेशन यूज द आर एच एस इन आई। अब अच्छा इसको समझाते हैं, ध्यान समझिए। अगर आपके पास ए इक्वल टू आई ए हम लोग को, सॉरी, अगर ए इक्वल टू आई हम लोग लिख लिए तो क्या करेंगे कि जो एल एच एस में ए मैट्रिक्स है उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए इसको हमको किस में बदलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए या तो रो या तो कॉलम, तो रो ऑपरेशन का ये लिखे है तो इसलिए रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ए मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज करते हुए इसको किस में हमको बदलना है, आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन यूज करके इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम बदलेंगे वही सेम ऑपरेशन इस आई में यानी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज करेंगे और ए को वैसे ही छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो तरीका समझ में आया। तरीका क्या है कि ए मैट्रिक्स जो एल एच एस में है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपको बताए थे रो ऑपरेशन उसको यूज करके आप उसको किस में बदलना है, आई में। ये ध्यान दीजिएगा, आई का मतलब 1 0 0 1, ठीक है, इसमें बदलना है। और जो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको उसमें भी वही वाला ऑपरेशन यूज करना है जो आप इसमें एल एच एस में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, साथ साथ चलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि एल एच एस के ए में जो ऑपरेशन आप यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वही सेम ऑपरेशन आर एच एस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते चलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे ही आप ये ऑपरेशन करते चलेंगे तो जैसे ही ये ए जो है, ये जो ए आपको दिख रहा है, जैसे ही ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा और वही ऑपरेशन सेम अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते चलेंगे तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बदल के कोई भी एक नया मैट्रिक्स आएगा और नए मैट्रिक्स का हम लोग क्या नाम दे देंगे, बी। और ये ए तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएगा आपको चेंज होगा, उसी समय आई जो है आपको एक नया मैट्रिक्स मिलना वहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो आई जब एक नया मैट्रिक्स मिलेगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, बी। और ये ए जो है तो आपका पहले वाला है। तो जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा एल एच एस में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, आई इक्वल टू बी ए, इस तरह से लिखेंगे। तो आई इक्वल टू बी ए का मतलब कि ये एक नया मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए आपको जो पहले वाला दिया था वो मैट्रिक्स उसका नाम है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो जो ये बी मैट्रिक्स यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा वही ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी। इसका मतलब कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा वही जो है ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। और ये कब मिलेगा, जब हम इस ए एल एच एस के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे तब। क्लियर हो गया स्टेप। तो स्टेप आप याद रखेंगे कि जब भी आपको जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए डिटर्मिनेंट निकाल के।
और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा डिटर्मिनेंट तो उसका जो है इन्वर्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। अब जैसे डिफाइंड होगा तो उसका जो है इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिख लेंगे रो ऑपरेशन के लिए, और कॉलम के लिए ए इक्वल टू ए आई के रूप में। तो रो ऑपरेशन यूज करते हैं, तो ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो एल एच एस में ए है उसको बदल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे, और जो ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए ए में यूज करेंगे वही सेम ऑपरेशन आई में यूज करेंगे। तो जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा तो यहाँ पे हमारा हमारा जो रिजल्ट होगा आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में दिखेगा, जहाँ बी कोई भी एक नया मैट्रिक्स का रूप लिया हुआ होगा, ठीक है। उसी केस में जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो ये बी जो मैट्रिक्स है वह ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो उसको लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये आपको आप कॉपी में अपना नोट कर लेंगे, इससे आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिए हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ये एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऐसे ही बारी बारी से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो ए एक मैट्रिक्स है, ए जिसका एलिमेंट है 2 1 1 1, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। तो आपको बताए थे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और एक बार और बता देते हैं आपको कि जब भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, देखिए डिटर्मिनेंट का साइन ऐसा होता है 2 1 1 1 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट जैसे निकालिएगा तो ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस ये 1 का 1 में होगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसका इन्वर्स जो है क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है कितना होगा, देखिए 2 का करेंगे 1 में, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का करेंगे 1 में, तो कितना होगा 1 इंटू 1, तो 2 1 इंटू 1 क्या होगा 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ए इन्वर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर ए इन्वर्स डिफाइंड होगा तब इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको पीछे क्या पढ़ाए हैं कि उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए, किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। तो ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान समझिएगा। ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखने के बाद आपको हम क्या बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो भी दिया रहेगा। तो मैट्रिक्स ए का क्या दिया था 2 1 1 1, ठीक है। उसके बाद आई, देखिए ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे, 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 हो गया। उसके बाद ए मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बताए हैं कि ए को छोड़ देना है। क्लियर हो गया। देखिए जो भी आपको स्टेप ऊपर बताए हैं वो सारे स्टेप हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिख दिए, ए मैट्रिक्स लिख लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, ए को ऐसे ही छोड़ दिए। अब आपको क्या बताए हैं कि एल एच एस में जो भी आपको मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो सोचिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने का आपको तरीका बताते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है तो यहाँ पे 2 के जगह पे 1, देखिए इस 2 के जगह पे 1 लाना होगा, ये 1 के जगह पे 0 लाना होगा, ये 1 के जगह पे 0 लाना होगा, और इस 1 के जगह पे 1 को ही छोड़ देना होगा, ठीक है। इसका मतलब इस फॉर्म में हमको बदलना होगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसको हमको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो आपको तरीका बताते हैं निकालने का। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको बदलिएगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है ये कभी 0 ना हो। अगर 0 हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है उसको 1 बनाने में, ठीक है। इसलिए आप प्रयास ये करेंगे कि जो ये डायगोनल वाला एलिमेंट है वो तो 1 होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो ये कभी 0 ना हो जाए। अगर 0 हो जाता है तो फिर इसको 1 बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप आसानी से एक एक स्टेप, पहले स्टार्टिंग है अभी तो एक एक स्टेप आप करेंगे, फिर आपको डबल स्टेप भी बताएंगे, ठीक है। तो सिंगल सिंगल स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको यही ध्यान देना है कि ये 2 और 1 कभी 0 ना हो, यहाँ पे आपको 1 बनाना चाहिए, बाकी सब में 0 लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट को हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, अगर 2 को हमको 1 बनाना है
और इसको जीरो बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखिए अगर टू, यहाँ पे टू है, यहाँ वन है, तो अगर टू क्या R1 में है या R2 में है, अगर इसमें से इसको घटा देंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, हमको वन बनाना ही है। और यहाँ पे जीरो करना है तो इसका मतलब कि वन में से वन घटेगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करेंगे कि R1, देखिए अप्लाई R1 एरो, R1 एरो का मतलब कि जो भी ऑपरेशन हम करेंगे किस में करेंगे, R1 में। तो R1 एरो क्या है यहाँ पे, R1 माइनस R2। इसका मतलब कि R1 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, R2 को। तो अगर R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, देखिए तो जैसे ही हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये टू में से वन माइनस होगा तो क्या होगा, वन हो जाएगा, वन होगा। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि जिसमें आपको ऑपरेशन नहीं करना है उसको आप जस्ट का तस लिख दीजिए। तो देखिए ऑपरेशन किस में है, R1 में, हमको R2 से कोई मतलब नहीं है तो R2 का एलिमेंट पर लिख देते हैं। तो वन वन है तो देखिए यहाँ पे वन वन लिख लिए, हो गया। अब देखिए R1 में से R2 को माइनस करना है तो R1 माइनस R2, तो ये टू में से वन माइनस होगा तो कितना होगा, वन। अब देखिए वन में से वन माइनस होगा तो कितना होगा, जीरो। ये हो गया R1 माइनस R2। वही सेम ऑपरेशन इधर भी करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो बोलिए वन में से जीरो घटेगा तो वन होगा, जीरो में से वन घटेगा माइनस वन हो गया। उसके बाद ये लिख लिए जीरो और वन सेम लिख लिए। अब यहाँ के बाद अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको मैट्रिक्स यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, वन आ गया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे जीरो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो अगर इसको जीरो बनाना है तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दिमाग लगाइए। अब इधर से देखिए R2 में से R1 को अगर घटा दीजिएगा तो ये वन माइनस वन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। और ये वन में से जीरो घटेगा, वन हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि अगला ऑपरेशन हम क्या करेंगे कि अगला ऑपरेशन करेंगे कि R2 एरो R2 माइनस R1। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे R2 एरो R2 माइनस R1। इसका मतलब कि R2 में से किसको घटाना है, R1 को। तो देखिए R1 को तो वैसे लिख लेंगे, वन जीरो हो गया, वन जीरो। R2 में से R1 घटाना है तो वन में से वन घटेगा, जीरो, वन में से जीरो घटेगा, वन। आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही सेम ऑपरेशन आप भूलेंगे नहीं, यही सेम ऑपरेशन आप RHS में भी करेंगे। तो वन और माइनस वन वैसे ही हो गया, R1 से कोई मतलब नहीं है। अब R2 ऑपरेशन करना है तो R2 माइनस R1। तो जीरो में से वन घटेगा तो माइनस वन, वन में से माइनस वन घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इनटू में ए सेम उतार देंगे। अब ये क्या है, इतना इक्वल टू आई होता आई लिख लेंगे, ठीक है। और ये ऐसी मैट्रिक्स उतार देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही आया तो आपका काम हो गया, ठीक है। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो समझिए आपका आंसर जो इधर वाला है यही आपका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो इसका वैल्यू कितना होता है, वन। तो ए इधर जाएगा तो क्या होगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन और टू। इसका मतलब कि हमारे पास ए इन्वर्स का वैल्यू कितना आ गया, वन माइनस वन और टू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो ए इन्वर्स इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। इसी तरीके से आप जो है 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी कर सकते हैं। RD शर्मा वगैरह में आगे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट वगैरह चैप्टर में इसको पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे और आप इसको ध्यान से देख के बताते रहेंगे, ठीक है।